चलिए, नमस्कार आप सभी का। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। जो मैंने फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट करा दिया और जो कम्युनिकेशन था वो कंप्लीट हो गया अपना। आप प्ले लिस्ट के अंदर जा कर के वहाँ से सर्च करके देख सकते हो। और जो सेकंड है जो कि अपना वो भी मैंने इंटर रिलेशनशिप करा दिया कंप्लीट। उसका एक लास्ट टॉपिक है जोहरी विंडो। वो जोहरी विंडो बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात साइड भी क्वेश्चन आता है। राजस्थान साइड में 4 नंबर का आए तो आ सकता है, पर हाँ चांस है पूरा आने का। जोहरी विंडो, ठीक है। तो समझते हैं जोहरी विंडो क्या था। जोहरी विंडो इज एन सिंपल एंड यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ग्रुप डायनेमिक, टीम डेवलपमेंट। यानी कि किस किस में जोहरी विंडो यूज़फुल है। देखिए हम बात करें यहाँ पर यूज़फुल है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने आप की खुद की सेल्फ अवेयरनेस कितने हम जागरूक है वो समझने के लिए। हमारा पर्सनल डेवलपमेंट कैसा है, हम किस प्रकार से अपने आप में डेवलप्ड हो चुके हैं वो समझने के लिए। अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए, इंटर रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए, ग्रुप डायनेमिक के लिए और टीम डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसके लिए जोहरी विंडो यूज़फुल है, ठीक। और अब इसमें देखते हैं दिस मॉडल रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन such as feeling, attitude, views, motivation and skill, and also so on within or about a person in a relation to the team from 4 perspectives। देखिए हम समझते हैं, सिंपल सी चीज़ मैं बताऊँ आपको। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जैसे किसी की कोई फीलिंग्स है, इमोशंस है, एटीट्यूड है, या किसी का कोई मोटिवेशन या किसी की कोई स्किल है, वह उस खुद व्यक्ति कैसे समझ सकता है और क्या वो एक टीम मेकिंग के लिए जिम्मेदार हो सकता है, और क्या उसकी फीलिंग्स को और उनके इमोशंस को कोई दूसरा व्यक्ति उसको समझा सकता है, ठीक है। तो हम इसमें 4 जो है पर्सपेक्टिव लेंगे। तो फर्स्ट है नॉन बाय अदर, यानी ऐसी चीज़ें जो दूसरे जानते हैं। सेकंड अननोन बाय अदर, ऐसी चीज़ें जो दूसरे नहीं जानते हैं, ठीक है। नॉन बाय सेल्फ, ऐसी चीज़ जो व्यक्ति खुद जानता है, और अननोन बाय सेल्फ, और ऐसी चीज़ जो व्यक्ति खुद नहीं जानता। इन 4 चीज़ों के पर्सपेक्टिव से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है नॉन बाय सेल्फ, एक ऐसी चीज़ जो खुद जानता है। अननोन बाय अदर, और सॉरी नॉन बाय अदर, जो दूसरे भी जानते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने कभी आज तक क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ा, अब वो मैच खेलने जा रहा है, उसके कॉलोनी वाले को, उसका आस पड़ोस वाले को पता है कि ये मैच नहीं खेल पाएगा। तो ये चीज़ उस लड़के को खुद को ही पता है कि मेरा पिछले स्कोर हमेशा 0 ही रहता है, कोई 1-2 रन बन जाए तो बन जाए। और ये चीज़ कॉलोनी वाले को ही पता है, इसलिए उसको बैटिंग में नहीं देंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तब उसको बैटिंग में, जब मान लो कोई प्लेयर नहीं बचा तो फिर उसको आजमाएंगे। तो ऐसी चीज़ जो नॉन बाय सेल्फ खुद को भी पता है और नॉन बाय अदर्स दूसरे भी जानते हैं, उस चीज़ को कहते हैं ओपन एरिया, ठीक है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, समझना। ओपन एरिया क्या हो गया कि ऐसी चीज़ जो व्यक्ति खुद ही जानता है अपने बारे में और जो दूसरे भी जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द नॉन बाय द पर्सन अबाउट हिमसेल्फ इज़ नॉन बाय अदर। दिस एरिया इज ऑल्सो रिफर्ड एज ओपन और सेल्फ एरिया। इस एरिया को हम कहते हैं ओपन एरिया, सेल्फ एरिया, फ्री एरिया, पब्लिक एरिया, ठीक है। दिस एरिया रिलेट्स टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटिंग टू द बिहेवियर, एटीट्यूड्स, मोटिवेशन, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड सो ऑन दैट इज़ नॉन टू द सेल्फ एंड बाय द अदर्स। इसके अंदर ये नहीं है खाली आपकी, इसके अंदर मोटिवेशन भी आएगा, इन्फॉर्मेशन भी आएगा, आपकी सूचना है। जैसे आपकी सूचना है कि भाई आप जो क्लास के अंदर है वो फेल हो चुके हो, या आप अगर टॉपर आए हो, मान लो सपोज आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, या फिर आपने एम्स के अंदर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल की है, तो आपको भी ये चीज़ पता अपनी, ठीक है, और दूसरों को भी पता है। इसे कहेंगे ओपन एरिया। कहते हैं ना सर मैं तो खुली किताब हूँ, ठीक है। इसे कहते हैं पब्लिक एरिया, इसी कहते हैं ओपन एरिया, और इसी को कहते हैं क्या, सेल्फ एरिया, ठीक है भाई। समझ में आया। जोहरी विंडो बहुत ईजी तरीके से समझा रहा हूँ मैं, बहुत समझ लेना आप। अगला है बेटा नॉन बाय सेल्फ, सॉरी अननोन बाय सेल्फ, यानी ऐसी चीज़ जो हम खुद नहीं जानते हैं। नॉन्स बाय अदर, दूसरे जानते हैं। जैसे देखो मैं अगर आपको आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं जोहरी विंडो आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे खुद को नहीं पता कि आपको कितना मेरी बात समझ में आ रही है, आप मेरी बात कितने कैचअप कर रहे हो, क्या मेरे को पढ़ाने की स्किल आती है नहीं आती है। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप ये कमेंट करते सर आपने PhD कर रखी है क्या, नहीं। तो अब ये चीज़ मुझे खुद को ही नहीं लगता है कि मैं अगर क्या इतना अच्छा पढ़ाता हूँ क्या, ठीक है। अगर बुरा पढ़ाता हूँ तो ये भी बात आ जाती है कि भाई मैं इतना बुरा पढ़ाता हूँ क्या। तो इस चीज़ को मैं तो नहीं जानता, अननोन बाय सेल्फ, मेरे द्वारा तो अननोन है, बट आप तो जानते हो।
आपका कमेंट सेशन हमें जागरूक करता है, ठीक है। तो ये जोरी विंडो मैंने पहले बताया था, सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी काम होती है। अगर आप मुझे कहोगे सर यहाँ से वॉइस आपकी सही नहीं आ रही, तो मुझे पता चलेगा हाँ भाई वॉइस सही नहीं आ रही, मतलब ये एरिया मेरे द्वारा तो अननोन था, अननोन बाई सेल्फ, बट आप तो जानते थे, नोन बाई अदर। तो इस एरिया को कहते हैं बेटा ब्लाइंड एरिया। क्या कहते हैं? ब्लाइंड एरिया, ठीक है। जैसे आपको पता चला आजकल 2 दिन हुए वॉइस में अंतर आ रहा है, क्योंकि अपना जो सही ढंग से शानदार स्टूडियो था, जो लैपटॉप वगैरह और जो माइक वगैरह जो सही पहले अटेंड नहीं थे, कोरोना की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो अब सही होगी, ठीक है। तो अब ये चीज़ आप हमें कमेंट में बता सकते हो, सर आपकी आवाज़ तीखी आ रही है, आपकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही है हमें यहाँ तक माइक में। ये सही चीज़ मैं तो नहीं जानता, अननोन बाई सेल्फ है मेरे द्वारा, बट आप जानते हो तो नॉन बाई अदर, ठीक। ऐसे कहेंगे ब्लाइंड एरिया। अब समझते हैं रिटर्न लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है नोटबुक के अंदर, नोट्स में, कि व्हाट इज़ अननोन बाई द पर्सन एंड हिम हर सेल्फ बट विच इज़ नॉन। दिस कैन बी सिंपल इन्फॉर्मेशन और दैट इन्वॉल्व डीप इशू सच एज रिजेक्शन, incompetence, inadequate, which are the difficult for the individual to face directly and yet to be seen by others। जैसे रिजेक्शन, जैसे मैं अगर इंटरव्यू देने जाऊँ, ठीक है, मैं अपना परफॉर्मेंस देख के आ जाऊँ, उसके बाद मुझे थोड़ी पता है मुझे रिजेक्ट करेंगे या सेलेक्ट करेंगे, मुझे तो नहीं पता, बट अगले वाले को पता है ना कि इसने कुछ नहीं किया तो उसको तो रिजेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन बाई सेल्फ, जो मैंने नोट्स के अंदर जो अपनी है ये सारणी बनी हुई, उसको आप ध्यान से देखना। और कोई अगर कोई सोल्ड पेपर फॉलो करता है, तो पुराना जो सोल्ड पेपर है उसके अंदर ये सारणी के अंदर थोड़ा गलत लिखा है, उसको आप सही करना, ठीक है। तो नेक्स्ट है नॉन बाई सेल्फ। नॉन बाई सेल्फ मतलब हम उस चीज़ को जानते हैं, अननोन बाई अदर, दूसरे नहीं जानते। जैसे यार हर चीज़ है, आपके घर में सोना कहाँ रखा हुआ आप जानते हो, दूसरे थोड़ी जानेंगे, हैं। आपने नर्सिंग कैसे पास की वो आप जानोगे, दूसरे थोड़ी जानेंगे। आपने एम्स के लिए कितने घंटे पढ़ाई की आप जानोगे। तो इस एरिया को हम कहते हैं हिडन एरिया। क्या कहते हैं? हिडन एरिया, जो हम जानते हैं बट लोग नहीं जानते। हमें पता है जो दूसरों को नहीं पता। ये तो हम आपको आजकल पॉपुलर है, तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे कहते हैं हिडन एरिया, ठीक है। चलिए, और अगला है अननोन एरिया। इसे अननोन एरिया किसे बोलेंगे? जो कि अननोन बाई सेल्फ और अननोन बाई अदर, हम भी नहीं जानते और दूसरों भी नहीं जानते। क्या आप जानते हो आपके खेतों में सोने की खान है? नहीं जानते। लोग जानते, लोग भी नहीं जानते। जब खुद ही करोगे तब पता चलेगा। तो नॉन बाई सेल्फ हो गया, अगर आपने दूसरों ने देख लिया तो नॉन बाई सेल्फ और नॉन बाई अदर, ठीक है, ये मामला हो जाएगा। तो अभी अननोन एरिया मतलब क्या हुआ कि अननोन बाई सेल्फ, हम भी नहीं जानते उस चीज़ को और दूसरे वाले उस चीज़ को नहीं जानते, ठीक है भाई। जैसे आपके मान लो अगर किसी के, चलिए इसको वापस एक बार समझते हैं, ठीक है। देखो, ओपन एरिया किसे बोलेंगे? मन में सोचो आप, ओपन एरिया किसे बोलेंगे? नॉन बाई सेल्फ, जिस चीज़ को हम जानते हैं, और नॉन बाई अदर, जो लोग भी जानते हैं, ठीक है। ब्लाइंड एरिया कैसे बोलेंगे? अननोन बाई सेल्फ, मतलब हम भी नहीं जानते बट लोग उसको जानते हैं, ठीक है। हिडन एरिया कैसे बोलेंगे? हम जानते हैं, लोग नहीं जानते। और अननोन एरिया कैसे बोलेंगे? जो दोनों के लिए अननोन है, हमारे लिए भी अननोन है और दूसरों के लिए अननोन है, ठीक है। तो मैं आपसे एक बार कहूँगा वापस कि हाँ, मुझे पता है MSN के कुछ डाउट्स आ रहे थे कि MSN का साइकेट्री का पेपर जल्दी अपलोड हो जाएगा। और MSN की बात है तो MSN के अंदर क्या है, लेंथी सिलेबस है, पूरा ट्राई करेंगे हम लेंथी, क्योंकि हमारे पास में क्या है, कोरोना की वजह से जो साथ में को वर्कर है वो अभी तक जो सही ढंग से कहते हैं स्टेबल नहीं हो पाए। तो अभी मेनली जो इजी 2 सिलेबस है उनको 3-4 दिन के अंदर करा के फिर बिल्कुल आपके हम सब की बात को सुन रहे, कमेंट आपके देख रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारों का कमेंट है MSN का। कोई नहीं, अभी आपके 1 महीने का एग्ज़ाम है, लगभग आपके पास 1 महीना पड़ा है, 10 दिन चलो हमें दीजिए आप। ये जो ये अपनी CHN है और CET है उसको 10 दिन के अंदर फिनिश करके और 20 दिन के अंदर बाकी। और फार्मा का तो जो मैंने इंपॉर्टेंट थे वो वीडियो पहले डाल रखे, ठीक है। सोशियोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट, देखिए सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट मैंने डाल रखी है। तो सारे एक बार आप इंपॉर्टेंट उनके पढ़िए, तब तक हम इसका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी चैनल पे एक बार नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो और अपने सारे ग्रुप मेट्स को शेयर करो, ताकि जब हम कभी MCQ सोल्व करेंगे, एक दिन ऐसा होगा जब हम MCQ सोल्व करेंगे और आप हमारे साथ में जुड़े होंगे तो हमें बहुत ही उसमें क्या होता है ना, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। इसी के साथ